हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे जो अधिकतर विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कार्य करते समय यदि किसी कार्य को समझने या करने में कठिनाई हो तो किस प्रोग्राम से हम मदद व सुझाव ले सकते हैं। तो किससे ले सकते हैं हम? हेल्प, यानी हेल्प एक प्रोग्राम होता है जिससे हम इसकी मदद ले सकते हैं। पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को बांटा जा सकता है, यानी किस में बांटा जा सकता है पर्सनल कंप्यूटर के हार्डवेयर को? इनपुट डिवाइस के रूप में, आउटपुट डिवाइस के रूप में, प्रोसेसर के रूप में या मेमोरी के रूप में। तो किस में बांटा जा सकता है? इन सभी के रूप में बांटा जा सकता है। तो यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में निम्नलिखित में कौन सबसे नीचे के स्थान पर होता है? कौन होता है? रेडियो किरणें, ऊर्जा, ध्वनि, हवा या इंफ्रारेड रोशनी। तो इसमें कौन सा होता है? रेडियो किरणें सबसे नीचे होती हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? यानी डॉक्यूमेंट में जो फॉन्ट साइज है उसको बढ़ाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, इस कीज का प्रयोग किया जाता है। AMD द्वारा विकसित 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर, यानी 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? इसमें है ऑप्टेरॉन, इसका नाम ऑप्टेरॉन है। डॉक्यूमेंट के किसी टेक्स्ट या ग्राफिक को कट या कॉपी करने पर वह टेम्परेरी किस में सेव हो जाती है? वह किस में सेव हो जाती है? क्लिपबोर्ड में सेव हो जाती है। MS वर्ड में इंसर्ट मेन्यू कीबोर्ड द्वारा खोलने के लिए किस की का प्रयोग करना पड़ता है? तो कौन सी की का करना पड़ता है? Alt प्लस I, यानी इंसर्ट मेन्यू बोर्ड द्वारा खोलने के लिए क्या है? Alt प्लस I, इस की का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद किस कंप्यूटर बस एवं अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेटर का कार्य करते हैं? तो कौन से करते हैं? यानी एक्सपेंशन स्लॉट कंप्यूटर बस एवं अन्य उपकरणों के बीच ट्रांसलेटर का कार्य करते हैं। इसके बाद है यूवी में सभी फाइलों को, यानी यूवी में सभी फाइलों को किसके रूप में देखा जाता है? किसके रूप में देखा जाता है? प्रोजेक्ट के रूप में देखा जाता है। वॉलपेपर चेंज करने के लिए हमें लेफ़्ट क्लिक में किस पर क्लिक करना होता है? किस पर करना होता है? हमें प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना होता है। यानी वॉलपेपर चेंज यदि हमें करना है तो लेफ़्ट क्लिक में प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करना होता है। विभिन्न कंप्यूटरों के मध्य संबंध स्थापित करने के लिए कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें हम कहते हैं प्रोटोकॉल। यानी जिन नियमों को हम पालन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है कंप्यूटर में? प्रोटोकॉल कहा जाता है। अगर आप पावर पॉइंट में अपने बैकग्राउंड में इफ़ेक्ट्स करेंगे तो आपको किस में जाकर इफ़ेक्ट पर क्लिक करना होगा? किस में जाना पड़ेगा? हमें फॉर्मेट में जाना होगा। पहले फॉर्मेट में जाएंगे तब इफ़ेक्ट पर क्लिक करना होगा। प्रोसेसर की प्रोसेसिंग गति को मापने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग करते हैं इसमें? क्लॉक स्पीड, यानी प्रोसेसर की प्रोसेसिंग गति को मापने के लिए क्लॉक स्पीड का प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को क्या कहते हैं? वेब पेज, यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पृष्ठों को हम क्या कहते हैं? वेब पेज कहते हैं। C++ भाषा में बनने वाली फाइलों की क्या एक्सटेंशन होती है? तो C++ में क्या एक्सटेंशन होती है? डॉट, यानी इसमें .cpp, यानी .cpp C++ भाषा में बनने वाली फाइलों की एक्सटेंशन है। जावा प्रोग्रामों को कंपाइल करने के लिए किसको लिखा जाता है? तो इसमें लिखा जाता है .javac लिखा जाता है जावा प्रोग्राम में कंपाइल करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार की टेलीफोन सेवा सस्ती है? तो
कौन से प्रकार की टेलीफोन सेवा सस्ती है? यानी इसमें एनालॉग स्विच्ड लाइन यानी एनालॉग स्विच्ड लाइन की सेवा क्या है? सस्ती है। इसके बाद माउस की गति यानी क्लिक करने की गति को बढ़ाने घटाने के लिए किस में जाना पड़ता है? माउस की गति को घटाने बढ़ाने के लिए कंट्रोल पैनल में जाना होता है। किस में जाना होता है? कंट्रोल पैनल में जाना होता है। और इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, ये भी सही बात है। कंप्यूटर गणितीय क्रियाएं संपन्न करता है, यह भी सही है। और इसका स्वयं का IQ बहुत तीव्र है, नहीं, जो यूजर होता है उसके अनुसार ही यह कार्य करता है, तो इसकी स्वयं की IQ तीव्र नहीं है, यही क्या इसका सही आंसर होगा। कंप्यूटर संपूर्ण यानी लॉजिकल क्रियाएं संपन्न करता है, ये भी बात सही है। कंप्यूटर को संपूर्ण करने में कई इकाइयाँ सम्मिलित हैं, ये भी क्या है? सही। ये सब क्या है? कंप्यूटर की विशेषताएं, सिवाय इसका स्वयं का IQ बहुत तीव्र होता है, ये क्या इसका गलत है। इसके बाद C++ भाषा में स्क्रीन पर टेक्स्ट को डिस्प्ले करने के लिए कौन से कीवर्ड की आवश्यकता पड़ती है? तो इसमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? काउंट यानी काउंट कीवर्ड की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हार्ड डिस्क में विभिन्न प्रोग्रामों की ड्राइव्स की भौतिकी त्रुटियों की जांच करने एवं उन्हें ठीक ढंग से करने के लिए विंडोज़ में एक प्रोग्राम उपलब्ध है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम स्कैन डिस्क कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? स्कैन डिस्क कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? पहला ही आंसर सही है। किसमें प्रस्तुतिकरण की विभिन्न स्लाइडों की बाहरी रूपरेखा होती है? किसमें होती है बाहरी रूपरेखा? आउटलाइन भाग में, यानी बाहरी रूपरेखा आउटलाइन भाग में होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, MS-DOS को स्टार्ट के रन फीचर द्वारा स्टार्ट करने के लिए निम्नलिखित में से क्या लिखना पड़ता है? क्या लिखना पड़ता है? इसमें कमांड लिखना होता है। MS-DOS को स्टार्ट के रन फीचर द्वारा स्टार्ट करने के लिए हमें कमांड लिखना पड़ता है। और इसके बाद नेक्स्ट है, ट्विस्टेड पेयर केबल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यानी ट्विस्टेड पेयर केबल के में कौन सा असत्य है, कौन सा सही नहीं है? इनमें इंसुलेटेड तांबे के 2 तार आपस में जुड़े होते हैं, ये भी बात सही है। इनकी लागत कम है, ये भी सही है। इसकी डाटा प्रेषण की दर कम होती है, ये भी सही है। ये डाटा को सैटेलाइट की तरह आगे ट्रांसफ़र करता है, यही क्या इसका गलत है। ये डाटा को सैटेलाइट की तरह आगे ट्रांसफ़र नहीं करता है, यानी ट्विस्टेड पेयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? चौथा, यही क्या है? असत्य कथन है। इसके बाद सभी डिजिटल कंप्यूटर किन संख्याओं के आधार पर कार्य करते हैं? तो सभी करते हैं बाइनरी कौन से होते हैं? 0 और 1, यानी 2 इसके नंबर हैं, बाइनरी डिजिट, इन्हीं के आधार पर क्या है? ये कार्य करते हैं। C++ भाषा प्रोग्राम को रन करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? तो किस की का प्रयोग करते हैं? Ctrl+F9 की का प्रयोग करते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+A का प्रयोग किया जाता है। डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में सबसे ऊपर प्रिंट होने वाली कमांड लाइन को क्या कहते हैं? तो कमांड लाइन को हम क्या कहते हैं? हेडर कहते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? 3। और किसका उद्देश्य कंप्यूटर में वायरस के प्रवेश को रोकना व फैलाने से बचाना है? किसका उद्देश्य है? वायरस सॉफ्टवेयर का या एंटीवायरस का? विंडोज एंटी का, विंडोज 98 का, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में वायरस के प्रवेश को रोकता है और फैलाने से भी बचाता है। फिर है, कौन से मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स एवं डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट, यानी GDU। ग्राफिक डिस्प्ले यूनिट मॉनिटर अल्फा न्यूमेरिक अक्षरों के साथ साथ ग्राफ्स और डायग्राम्स को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद एक ऐसा फोल्डर है जहां वायरस सस्पेक्टेड फाइलों को रखा जाता है।
कौन सा है इसमें, यानी जंक मेल, स्पैम मेल, या डिलीट, या एक और दो, या वायरस अफेक्टेड। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, 3, यानी जंक मेल और स्पैम मेल, इन दोनों में ही इन चीज़ों को रखा जाता है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट की कनेक्शन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो इंटरनेट के कनेक्शन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है, प्रिंटर की। प्रिंटर के लिए इंटरनेट के कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, यह तो सिर्फ क्या है, ऐसे ही काम करता रहता है। ऑफलाइन किसमें संग्रहित सूचनाएं विद्युत सिग्नल द्वारा हटाई जा सकती हैं, किससे, ईप्रोम, प्रोम, ईईप्रोम, रोम या आरबी रोम, किस में हटाई जा सकती हैं, इसमें हटाई जा सकते हैं ईईप्रोम में। ईईप्रोम में इन सूचनाओं को विद्युत सिग्नल द्वारा हटाया जा सकता है। अगला है एमएस वर्ड एक प्रकार है, यानी एमएस वर्ड किसका प्रकार है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, सिस्टम आइकन का, या एप्लीकेशन आइकन का, ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो ये किसका है, ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद यदि आपका कार्य डॉस में पूरा हो जाता है और आपको डॉस से बाहर निकलना है तो आप क्या करेंगे, यानी तब क्या करेंगे, हम एग्जिट बटन का प्रयोग करेंगे। किसका, एग्जिट का प्रयोग करेंगे। इसका सही आंसर क्या होगा, 3। इसके बाद है MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में होता है। तो MICR का प्रयोग बैंक में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद सेल प्रोग्रामिंग में बनने वाली फाइलों की क्या एक्सटेंशन होती है। तो सेल प्रोग्रामिंग में बनने वाली फाइलों की एक्सटेंशन क्या होती है, .sh। जो सेल्फ होती है उन्हें सेल प्रोग्रामिंग को .sh एक्सटेंशन फाइल है। किसी आइकन को खोलने के लिए हमें उस पर यानी क्लिक करना होगा। किसी आइकन को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा, डबल क्लिक करना होगा। कोई आइकन खोलने के लिए क्या है, हम 2 बार माउस को क्लिक करते हैं। जब भी हम कोई प्रस्तुतिकरण या स्लाइड तैयार करते हैं तो पावर पॉइंट विंडो यानी PPT विंडो जो है वो किस व्यू प्रदर्शित करती है, जिसमें विंडो के 3 भाग होते हैं। क्या है, ट्री पैन, यानी ट्री पैन व्यू प्रदर्शित करती है जिसमें विंडो के 3 भाग होते हैं। इसके बाद है C++ भाषा में बनने वाली फाइलों की क्या एक्सटेंशन होती है। तो C++ भाषा में बनने वाली फाइलों की एक्सटेंशन .cpp होती है। ड्रम प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है। ड्रम प्रिंटर किसका एक उदाहरण है, लाइन का एक उदाहरण है। MS वर्ड में पिक्चर इंसर्ट के लिए कौन सी सुविधा उपलब्ध है। तो इसके लिए यानी क्लिपबोर्ड भी है, पिक्चर भी है, फॉर्म फिल भी, यानी क्या है ये सभी, यानी MS वर्ड में पिक्चर इंसर्ट के लिए ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कंप्यूटर को ठीक ढंग से स्विच ऑफ करने के तरीके को क्या कहते हैं। इस तरीके को हम क्या कहते हैं, यानी शट डाउन भी कहते हैं और टर्न ऑफ कहते हैं। शट डाउन और टर्न ऑफ, ये 2 चीज़ इसमें कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, 5वां, यानी इसमें 1 और 3 दे रखे हैं। क्या निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, यानी हैंड हेल्ड, सीट फैड, ये सभी फ्लैट, ये कोई भी क्या कंप्यूटर के प्रकार नहीं है। कंप्यूटर के प्रकार तो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ये क्या हैं कंप्यूटर के प्रकार हैं, इनमें कोई है ही नहीं। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का अंग नहीं है। तो कौन सा कंप्यूटर का अंग नहीं है, इसमें मॉनिटर भी कंप्यूटर का अंग है, CPU भी कंप्यूटर का अंग है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है। इसमें क्या नहीं है, UPS कंप्यूटर का अंग नहीं है, क्योंकि UPS क्या करता है, लाइट जाने के बाद उससे कोई भी काम कर रहे हैं वो ट्रिप नहीं करने देता है, यानी अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई इसका पूरा नाम है। जिसका सही आंसर क्या होगा 45 का, UPS यानी अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई। WWW का दूसरा नाम क्या है, यानी WWW वर्ल्ड वाइड वेब का दूसरा नाम क्या है, W3C। फिर है हब एक डिवाइस है, यानी हब एक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है हब लेयर 1 की डिवाइस है। फिर है
किस एक प्रकार की इनपुट मशीन है, यानी कौन सी एक प्रकार की इनपुट मशीन है। तो कौन सी है इसमें, इसमें है यानी स्कैनर भी इनपुट करती है और कीबोर्ड, ये दोनों क्या हैं, इनपुट डिवाइस। सही आंसर क्या हो इसका 5। और आउटपुट कौन सी है, मॉनिटर और प्रिंटर। तो इसका सही आंसर क्या है 5वां, यानी स्कैनर और कीबोर्ड, ये दोनों ही क्या हैं, इनपुट डिवाइस हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी भाषा का आविष्कार किसने किया। सी भाषा का आविष्कार डेनिस रिची ने किया था 1972 में, यानी अमेरिका में एक लैब में किया था। फिर है MS एक्सेल की किस सुविधा द्वारा ऑटोमेटिक रूल्स बनाए जा सकते हैं। तो MS एक्सेल की किस सुविधा द्वारा ऑटोमेटिक रूल्स बनाए जा सकते हैं, वैलिडेशन के आधार पर इनके रूल्स बनाए जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।